प्रशासन की तरफ से इसमें क्या कार्रवाई हो पा रही है और क्या है अ, इस पर शासन प्रशासन लगातार संवेदनशील बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर और हमारे जो विभागीय सचिव हैं डॉक्टर पंकज पांडे, उनके द्वारा भी इस पर 30 तारीख को मानसून के संबंध में समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों और पूरे स्टेट के अन्य मार्गों पर मानसून के संबंध में तैयारियों के बाबत जो है एक बृहद मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें साफ निर्देश उनके द्वारा दिए गए कि कोई भी मार्ग जो भी बंद होता है उस पर मिनिमम रिस्पांस टाइम हो और एक दिन से अधिक तो कोई बंद होना ही नहीं चाहिए। अगर एक दिन से अधिक बंद हो तो ऐसे स्थितियों को शासन के संज्ञान में लाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, इन सब से जो है कोऑर्डिनेट करते हुए इन मार्गों को खोलने के लिए हर संभव तत्पर जो है होकर के प्रयास किए जाएं। आज भी माननीय मंत्री जो हमारे पीडब्ल्यूडी के हैं, माननीय सतपाल महाराज जी, उनके द्वारा भी इस पे वीसी के द्वारा लगातार निर्देशित किया गया कि यदि कोई संसाधनों की भी कमी होती है तो उसको उनके संज्ञान में लाया जाए। अतः शासन और प्रशासन इस संबंध में पूर्णतः संवेदनशील है। इसी के क्रम में मैं भी जो है यहाँ पर, चूँकि ज़्यादा समय लग रहा था, इनका निरीक्षण करने आए कि इस पे हम और क्या चीज़ कर सकते हैं ताकि इन चीज़ों का निराकरण जल्दी हो सके और ये समस्त बंद मार्ग जो अवरुद्ध हैं ये तुरंत खोल सकें। हमने रखा हुआ है, आज हमने उसको भी तलाशा है। लगभग 24 मीटर का एक बेली ब्रिज शायद हम लगा दें, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने जल्दी वो उसको वहाँ पे लगा। क्या मानते हैं कितने दिन में यात्रा हम सुचारू कर पाएंगे इसमें? चूँकि मौसम लगभग ठीक है, वेदर फोरकास्ट भी लगभग ठीक ही लग रहा है, तो अगर ये सब ठीक रहा तो हम बेली ब्रिज की सहायता से लगभग 1 हफ्ते के अंदर यात्रा को सुचारू करा लें। अच्छा, रोड की स्थिति पूरी तरह से अगर माने हम, कब तक सही हो जाएगी जो विभागीय तौर पे अगर माने? केवल जो ओजरी नाला है जहाँ पे बेली ब्रिज की ये बात चल रही है, उसको छोड़ते हुए लगभग रोड की स्थिति सभी जगह हम कल या परसों तक पूर्ण रूप से ठीक कर लेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा, ऊपर मौसम ने भी साथ दिया, तो ओजरी का जो ब्रिज हुआ है वहाँ तक हम कल सुबह तक जो है अपना ट्रैफिक थ्रू कर देंगे। और जो ओजरी के पास वॉश आउट पोर्शन हुआ है उस पर भी हमने पानी को डाइवर्ट करके छोटे ट्रैफिक को थ्रू करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम 2 या 3 दिन में कर देंगे यदि पानी डाइवर्ट हम कर पाए। और सेकेंड ऑप्शन के रूप में हम बेली ब्रिज की भी तैयारी कर ली है, जिसके लिए हमने ऋषिकेश से उसे भी मंगवा दिया और वो 2-3 दिन में साइट पे पहुंच जाएगा और 3-4 दिन में उसे हम इंस्टॉल करके सारे ट्रैफिक के लिए थ्रू कर देंगे। मतलब जल्द जो वाहन फंसे हैं वो भी निकल जाएंगे? हाँ, अगर हमारा जो हम वायर क्रिएट करके जो काम कर रहे हैं पानी को डाइवर्ट कर पाए तो हम 2 दिन में ही उसको जो ऊपर जो वाहन फंसे उनको निकाल लेंगे। और लेकिन यात्रा को सुचारू रखने के लिए और सुलभ यातायात मुहैया कराने के लिए बेली ब्रिज का वहाँ लगना आवश्यक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बेली ब्रिज की डिमांड कर दी है। अभी हमारे एक सहायक अभियंता और 2 जेई ऋषिकेश पहुंच चुके हैं जो वहाँ पे उसको रिसीव कर रहे हैं। और शायद 2-3 दिन में, क्योंकि 8 से 10 गाड़ियों में बेली ब्रिज यहाँ पहुँचेगा और हाइड्रा से उसको लोड होना है, हाइड्रा से ही यहाँ उतरेगा, तो ये 2 से 3 दिन हमारे को जो है इसको वहाँ पहुँचाने में लग जाएंगे और इतना ही 3 से 4 दिन हमें उसे इंस्टॉल करने में लगेंगे। तो बेली ब्रिज के इंस्टॉल होते ही हमारा ट्रैफिक सुचारू हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।